तीर लेके मार रहा है, ये धाय तलवार लेके मार रहा है, मैं बर्बाद कर दूं। वो आया, यार तुम लोग का पुनर्जागरण नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मशीन गन निकाल ले, निकाल मशीन गन यहाँ पे। पलासी की लड़ाई, तोरा तीर धनुष ले तलवार धर 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 सुता दिया यार। बिहार के लोग खुश करना है तो ना यूनिवर्सिटी दो ना फैक्ट्री दो, देखो चारों ओर है ना, लिट्टी खा लो, लिट्टी चोखा खा लो, खुश हो जाएगा। अरे यार देवता है, कितना अच्छा नेता है। एगो गमछा बांध दो, हाँ हाँ, दूगो भोजपुरी बोल दो और छठ के बारे में 2 लाइन बोल दो, चल हो गया। बिहार का आदमी गदगद, वाह वाह वाह। धार्मिक चीजों को छोड़कर, पुरानी परंपरा को छोड़कर नई चीजों पे जाना क्या गलत है? पहले देखिएगा गांव में जॉन्डिस हो जाएगा तो झाड़वाने ले जाएगा, अभी पुनर्जागरण हो गया है। पहले सांप काट लेगा तो झाड़ फूक कराएगा, अभी क्या है? पुनर्जागरण है। झाड़ फूक में मत रहिएगा। भारत में 99% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं हैं, उन्हीं को आप झाड़ सकते हैं। उन्हें झाड़िए या नहीं झाड़िए आप मरेंगे नहीं, लेकिन 1% सांप कुछ ऐसे हैं, रसस वाइपर हो गया या फिर कोबरा हो गया या नाग हो गया, ये रेट स्नेक हो गए, ये सब काटेंगे सब ना, तो जी झाड़ने वाले को काट लिए तो उसको भी निपटा देंगे सब। नहीं समझे? वो 1% को नहीं जो, तो इसलिए तुरंत भागिएगा। तो पुनर्जागरण 12वीं सदी में कहां हो गया? यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। और यूरोप में 12 स्टार्ट कहां से हुआ? इटली से। कहां से स्टार्ट हुआ? इटली से। आज भी भारत में पुनर्जागरण का बहुत ज्यादा मतलब बहुत विस्तार नहीं है। भारत चूंकि गुलाम रह गया तो यहां पुनर्जागरण होने नहीं दिया गया, यहां कोई भी पुनर्जागरण होने नहीं दिया। और पुनर्जागरण में उन्होंने क्या किया कि आप देखेंगे क्रिश्चियंस में एक, क्योंकि यूरोप ज्यादातर क्रिश्चियन है, उसमें 2 विंग होगा। क्रिश्चियन में ना कई तरह के होगा, कुछ होंगे लोग जो बिजनेस पे ध्यान देंगे, कुछ स्कूल खोलेंगे, कुछ कंप्लीट धार्मिक होंगे, कुछ अस्पताल चलाएंगे, ऐसा सबका अपना अपना क्या है? एरिया बटा हुआ है। तो वो लोग कंप्लीटली पुनर्जागरण कर दिए। अब ये लोग चाहते नहीं थे कि बाकी की जगह पुनर्जागरण हो, और इनके लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि इनके पूरी दुनिया में इनका शासन था, तो बाकी जगहों को क्या करते थे? दबा के रखते थे। समझ में गया? भारत में आया वारेन हेस्टिंगस, मदरसा एक्ट लाया, और यहां पर इसने ना जो भी लोग थे उनको मतलब देखा कि भाई ईसाई जो थे, ये जो क्रिश्चियन जो थे यहाँ पे यूरोप के थे, यूरोप वाले तुर्की से हार गए थे। तुर्की से क्या हो गए थे? हार गए थे। इसलिए उनको लगा था कि ससुरा ऑटोमन साम्राज्य वाले पूरी जगह पे क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे यहाँ पर। इसलिए इन्होंने वारेन हेस्टिंगस को पकड़ा। वारेन हेस्टिंगस ने यहाँ से पकड़ा और इनको मुसलमानों से बदला लेना था, तो किसी को पैसा खिलाया और उन लोगों से कहवाया, ये खुद नहीं कहा, उन लोगों से कहवाया कि दुनियावी तालीम लेके क्या करोगे। आप में जो मुस्लिम होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में बात जरूर सुने होंगे कि दुनियावी तालीम किस काम की है। आप में होंगे जो मुस्लिम लोग को बताओ, ये वो नहीं कर रहे, ये कहवाया गया अंग्रेजों से, वहां से कहवाया। दुनियावी तालीम मतलब साइंस मैथ गणित पढ़ के क्या करोगे, आखिर ऊपर जाना है। तो भैया दुनियावी तालीम जब किस काम का नहीं है तो फिर दुनिया में काहे रह रहे हो? नहीं समझे? छोड़ो दुनियावी तालीम, दुनिया छोड़ते, जब जाना वही है तो क्या यहाँ का तालीम, क्या यहाँ का घर द्वार, क्या यहाँ खाना पीना, क्या? नहीं समझे? तो उनकी चाल समझ रहे हो क्या है? आज भी आप गौर से करके देखिएगा, वारेन हेस्टिंगस ने ऐसा नासा यहाँ पे ना कि माइंडसेट चेंज कर दिया पढ़ा लिखा आदमी को, लेकिन और उसने स्थापित कर। देखिए कितनों पढ़ा लिखा रह जाइएगा आप, चाहे भारत में देखिएगा, आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लीजिएगा, कोई धार्मिक व्यक्ति से नीचे बैठिएगा आप, साइड कर देगा, आपको नहीं बढ़ने देगा। और यूरोप में जाके देखिएगा, आप हैं वहां पे, ठीक है आपकी जगह पे हैं, जब हम आपके यहाँ आएंगे, ओ माय गॉड फादर, वो फादर खुद ही इंजीनियर रहते हैं लोग। जो ईसाई धर्म में फादर हो खुद ही PhD किए रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है वहां पे। हम लोग को क्या कर दिया? सब नाश दिया सब पूरी तरह से, और सबसे ज्यादा नाशा तो मुसलमानों को इनसे छीनिए लिए। यहाँ पे कुछ पैसा खिया दिया, कह दिया कि क्या दुनियावी तालीम का मतलब समझते हैं? सांसारिक विद्या स्कूल कॉलेज में पढ़ के क्या करोगे? तो इन लोगों ने पुनर्जागरण यहां हो गया। पुनर्जागरण का नतीजा हो गया औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति का नतीजा हो गया प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध का नतीजा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब पुनर्जागरण में क्या हुआ? लोग धार्मिक चीजों को छोड़ दिए। नहीं तो पहले संगीत भी देखिएगा ना, तो भगवान के नाम पे संगीत रहेगा। आजकल का संगीत देख रहे हैं, हाँ रैप। अब भोजपुरी वाला तो अभी तो पत्ते नहीं चल रहा है, अभी देवर भाभी जीजा साली के आगे गईबे नहीं किया है। इतना बदतमीजी है हमारे भारत की मतलब क्या बोला जाए। पुनर्जागरण में क्या हो गया? जितनी भी
एजुकेशन थी उसको बांट दिया गया। यूरोप वालों ने क्या कर दिया, बांट दिया। जिन्हें धार्मिक शिक्षा लेना है वहां जाओ, जिन्हें सांसारिक शिक्षा लेना है इधर आओ, मिक्स नहीं किया। और बाकी दुनिया में इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जिस वजह से क्या हुआ कि धार्मिक शिक्षा वाले अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, आज भी देखिएगा वहां फादर होंगे, ये सब होंगे, सब चीज होंगे। और सांसारिक शिक्षा वाले अपनी सांसारिक एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे उन्होंने नई नई बिल्डिंगें बनाना चालू किया, मशीनें बनाना चालू किया, औजार बनाना चालू किए, हथियार बनाना चालू किए, सब कुछ चालू कर दिए यहां पर। और जो धार्मिक शिक्षा वाला था वो करते रह गया। जैसे जैसे ये हथियार औजार बढ़ने लगे तो जो काम हाथ से होते थे वो काम किससे होने लगे, मशीनों से होने लगे। मशीनों से होने लगे तो और भी ज्यादा क्या आने लगा, पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा मशीनों के लिए, तो मशीन लगाएंगे तो दो चीज उसकी खराबी है कि मशीन चलेगा किस चीज पे, उसको कच्चा माल चाहिए। जैसे गन्ना पेरने का मशीन ला दिए तो एगो तो लेबर चाहिए जो गन्ना निकाले, और दूसरा गन्ना चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि राजस्थान में बैठ के गन्ना पेरिएगा, वहां गन्ना हो रहा है। राजस्थान में जब आप खाना खाइएगा ना तो गुड़ देते हैं लोग खाना के बाद, मिठाई के तौर पे गुड़, मीठा गुड़। तनी बिहार में रख दीजिए ना, गुड़ खिलाई तो लगाइए। रीजन के हमारे यहाँ गुड़ कॉमन है, उनके लिए गुड़ मिलता नहीं है। वहां रेगिस्तान बहुत दिक्कत है वहां पर। हमारे यहाँ गुड़ मतलब मजबूरी वाला चीज है, कुछ नहीं है तो गुड़ और रोटी खा लिया, नहीं क्या लिया, मिर्चा का अचार लपेट लिया, इसमें खा लिया। छोट लड़का को अगर रोटी लिया मैं चीनी लपेट के गोलिया के उसकी मम्मी दे दिखा रहा हूं, ये सब होता है। तो यूरोप वालों को पास पुनर्जागरण का सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, उन्हें साइंटिफिकली वो क्या हो गए, डेवलप हो गए, और उनके पास मशीनरी आ गई। अब मशीनरी की खराबी है बाबू कि उसको कच्चा माल चाहिए। अब जैसे कोई कपड़ा का कारखाना डाल दीजिए तो भैया आप कपास लाइएगा ना, कपास रुई होता है, रुई को कपास या कॉटन कहते हैं, उसी को लाके उसमें ना आप उसको धागा की तरह बीन देते हैं और सबको एक दूसरे पे करते हैं। ऐसे कपड़ों को देखिएगा ना, जितना पास पास बीनेगा उसी हिसाब से आपका कपड़ा बनता है। यहाँ पे दूर दूर बीनेगा तो तौलिया टाइप का लगेगा, गमछा टाइप का लगेगा। खादी वाले में और दिख जाता है कहां से कहां बिनाई है। और आजकल का जो नयका मॉडल है उसमें तो दिखता ही नहीं है कहां से कहां बिनाई है। और आप लोग जो जीन्स पहनते हैं ये वाटर प्रूफ रहता है क्या? हाँ, तो सोचा इतना भारी काहे रहता है? हाँ? तो वहां पे मशीनरी लग गई। अब आप बताओ कच्चा माल कहां से लेके आएगा? ब्रिटेन जो है वो ठंडा प्रदेश है, वहां कच्चा माल कहां से लेके आएगा? तो उसको मजबूरी हो गई कहीं ना कहीं क्या करना, कब्जा करना, कहीं ना कहीं कब्जा करना। तो ब्रिटेन आया, कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। कब्जा करते 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 धीरे धीरे वहां कब्जा करने से उसे दो फायदा हुआ। पहला कि वहां से मार पीट के क्या ले आता था, लेबर मजदूर। दूसरा कि वहां से सस्ता क्या मिल जाता था, कच्चा माल मिल जाता था। सस्ता माल में क्या मिल जाता था, कच्चा माल सस्ता हो जाता था एकदम वहां पे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं था। तीसरा, शुरुआत में ब्रिटेन ने क्या किया कि जैसे भारत से क्या करता था, मसाला ले जाता था और वहां अपने यूरोप में उसका खपत कर लेता था। यहां से कपास ले जाता था, यूरोप में बेच देता था। लेकिन धीरे 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 औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना हुआ कि हर चीज धीरे धीरे किस पे शिफ्ट हो गई, मशीनों पे शिफ्ट हो गई। और मशीनों पे प्रोडक्शन लाइन बहुत तेज होता है, प्रोडक्शन बहुत तेज होता है मशीनों पे यहाँ पर। अब ब्रिटेन को यह लगने लगा कि जितने जगहों पर हम कब्जा करेंगे हमें तीन चीज का फायदा होगा। पहला, वहां से सस्ता लेबर मिलेंगे। दूसरा, वहां से कच्चा माल मिल जाएगा। और तीसरा, हम जो यूरोप में बेच रहे थे, यूरोप में तो बेचबे करेंगे, अब मार के हुआ का उद्योग बंद करा देंगे, गोली उली मार देंगे वहां पे और कहेंगे हमारा खरीद यहां से। नहीं समझ में आया? अब सोचिए आप किसी गांव पे कब्जा कर लिए, वहां के गांव के आदमी को पीट पीट के लाइए अपने कारखाना में, काम कर, यहां पे काम कर, वापस जाओ यहां पे। उसके वो गांव में जितना गेहूं चावल हो रहा है सब उठा के लेके चलिए अपने यहां। और उसके बाद आटा, गेहूं से क्या निकलिए, आटा, अगर हमारे यहां से आटा खरीद 40 रुपया, वो गांव का क्या हाल होगा? सोच रहे हैं उसका धान उसी से बोआइए, धान ले आके चावल निकालिए अपने का, चावल खरीद। धान तो कोई फाक नहीं सकता है, धान का क्या होगा? डायरेक्ट धान तो कुछ होता नहीं है, चिवड़ा उड़ा बनता है। हाँ, तो चिवड़ा उड़ा बनेगा वहां पे। आजकल सीबीएसई वाला चिवड़ा आ गया है, एकदम गोर रह रहा है, नहीं समझा? और जब टाइप का एकदम पातर दुबर चौड़ा एकदम लग ही नहीं रहा है, सोच रहा चिवड़ा है वो, नहीं देख रहे, एकदम दुबला पतला, हाथ में लेंगे धाए उड़ जाएगा। यहाँ पे प्रसादी उर्सादी बना रहा है उसका। हाँ हाँ, अच्छा उसमें प्रसादी इलायची दाना मिला गया, इलायची दाना करी रे बकलोल, उसको इलायची दाना कहता है, गोरका वाला ना, गोल गोल लेते रहता है, भटकोइया टाइप का सफेद सफेद रहता है। हाँ हाँ,
अरे बाबू तुमको नहीं समझ में आता, ये जानबूझ के प्रसादी में देखना ना, ऐसे चीजें रखे जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाया जा सके। हर कहीं पे भी देखिएगा कि आप सिखों को छोड़ दीजिए, सिखों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग को देखिएगा ऐसा एगो लड्डू लो भसका दो उसको जानबूझ के अटकाएगा। आप बहसने को कह दो, फेंकने को, तो ये लोग ऐसा ऐसा फेंकेंगे कि दुनिया यही बनेबे किए हैं। जाके सिखों को देखिए भर पेट खाना खिलाएंगे। आपके घरे में उतना शुद्ध घी का खाना नहीं बनता होगा जितना वो लंगर में खिला देते हैं। कभी किसी को रोक के चंदा नहीं मांगे होंगे। कोई कहे गुरुद्वारा में हमरा रोक दिया, पर्ची काटने चला है, कह लीजिए हम लोग जिस दिन खाना खिला देंगे वहां पे। आगे बढ़े तो औद्योगिक क्रांति ने शोषण को जन्म दिया कि नहीं दिया? शोषण को जन्म दिया, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कुछ फायदे भी थे। तो पुनर्जागरण समझ में आ गया। बाकी मटेरियल में है पुनर्जागरण में क्या क्या मशीनें बनी, जैसे कंपास बन गया दिशा सूचक वाला। ये से देखिए, जब आप धर्म को छोड़ के निकलेंगे तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। धार्मिक चीजें ऐसे होती है ना, सोचना ही नहीं देता है। आप किसी भी धर्म के होंगे तनी जाके कोनो सवाल कीजिएगा ना, अपने धर्म गुरु से भड़क जाएंगे। ऐसे क्या होता है, देखिए अबे चमका देंगे आपको, नहीं सवाल होना। धर्म का पहला सिद्धांत होता है जो बोल रहे हैं सुन लो चुपचाप। आप गौर किए ये सब चीज को, तनी पूछ दीजिएगा कोनो क्रॉस क्वेश्चन, बदनाम हो जाइएगा आप। तो पुनर्जागरण सबसे पहले कहां हुआ? यूरोप के इटली से, यूरोप के इटली से। और ये पुनर्जागरण धीरे धीरे सांसारिक शिक्षा की ओर ले गया। नए नए इंजीनियरिंग चीजें बनने लगी, ये बनने दुनिया भर का चीज क्या होने लगा था, बनने लगा यहाँ पे। नहीं तो धार्मिक रूप से देखेंगे तो भारत में लोग तीर धनुष से लड़ाई लड़े, नहीं समझे। और जब आए थे सब ना अंग्रेज, तो हम लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे। मुसलमान लोग तलवार और भाला से, नहीं समझे। तीर लेके मार रहा, ये धाय तलवार लेके मार रहा, मैं बर्बाद कर दो। वो आया, अरे यार तुम लोग का पुनर्जागरण नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। मशीन गन निकाल ले, निकाल मशीन गन। यहाँ पे पलासी की लड़ाई, तो तीर धनुष ले, तलवार धर 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 सुता दिया। यहाँ पे बोलते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, तो ना 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 फरिश्ता है लोग, ये लोग आप फरिश्ता निकाल दिए, तो निकाल दिया फरिश्ता। हम बोल देंगे किसी चीजवा को, यही चीजवा को, तो करकरा के लग जाता है, लहर जाता है लोगों को। उन लोग को लगता है कि हम लहर हमारी बतिया से लहर गए। ना ना ना, हम लहराने के लिए बोलबे किए थे, हम बोलबे किए थे लहराने के लिए। सांसारिक शिक्षा कितनी चीजें की होती है, आप सोचिए। पूरी दुनिया देख रही है यूक्रेन मर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है फिलिस्तीन मर रहा है। उसने 7 अक्टूबर को वो क्या किया, उनको भी दिख रहा पूरी दुनिया को। समझ में आ गई कि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। लेकिन सोचिए इसमें कौन आगे जा रहा है? जिसके पास ज्यादा पुनर्जागरण है, ज्यादा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो भारत में अगर पुनर्जागरण पहले हो गया रहता तो हम लोग तीर धनुष आई घोड़ा पे बैठ के तलवार से लड़ रहे होते, निपटा देते कि नहीं। आज हम लोग लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? गलत फहमी में मत रहिएगा, आपकी मिसाइलें काम आएंगी, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जितनी मिसाइलें हैं, जितनी जहाजें हैं, ये सारी की सारी जीपीएस ट्रैक कर रही हैं। और जीपीएस किसका है? अमेरिका का। जीपीएस एक सैटेलाइट है जिससे कोई भी रास्ता पूछता है। जैसे आप मिसाइल मार दिए लाहौर में, तो किससे पूछ रहा है? जीपीएस से। लाहौर किधर है? तो जीपीएस बता दे, लाहौर इधर से जाकर दाहिने मुड़ जाना। जीपीएस अमेरिका का है, वो जीपीएस में सेट कर देगा। भारत से कोनो पूछे उल्टे बता देना। अच्छा लाहौर पूछ रहा है, इधर मुड़ जाओ, कानपुर साइड में मोड़ देगा उधर। समझ में आ गया? इसलिए भारत अपना जीपीएस बना रहा है। भारत क्या बनाया? अपना जीपीएस। सोच रहा हमारा मिसाइल भड़का देगा यहाँ पे, तो इधर का उधर चल जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, इतना आराम से जा सकते हैं। देखिए रईसी साहब का हेलीकॉप्टर कहां चल गया, क्या हो गया? पहाड़ में चल गया। केवल रईसी साहब का थोड़ी ना, हमारे वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने 1954 के समय विश्व को, मतलब समझिए उस समय उन्होंने सबसे बेहतरीन परमाणु रिएक्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके थे। और भारत उस समय इतना बड़ा परमाणु संपन्न हो सकता था कि 62 में चाइना की हिम्मत नहीं होती कि युद्ध कर सके, आधा चाइना उड़ा देता वो आदमी। इतना ताकतवर परमाणु बम बनाने की जरूरत है। अचानक जहाजे लड़ गया, अचानक जहाज लड़ गया। इवन मोदी, सारे हम लोग कोने डेगची के मसाला है जी। मोदी जी की जहाजिया अमेरिका से आई है, और छोटकी जो ना से पटना से आते हैं तो नो, और बड़की जो ना से गुजरात घूमते हैं तो नो। जैसन देवता वैसन पूजा। हम लोग के यहाँ आते हैं तो खटारा जहाजिया लेके आते हैं, ये सबको वही है। यहाँ बिहार वाले लोग हैं यहाँ पे, इनको बस कहीं बिहार में देखो, बिहार के लोग खुश करना है तो ना यूनिवर्सिटी दो ना फैक्ट्री दो, देखो चारों ओर है ना, लिट्टी खा लो, लिट्टी चोखा खा लो,
खुश हो जाएगा, अरे यार देवता है ये, कितना अच्छा नेता है। एगो गमछा बांध दो, हाँ हाँ, दूगो भोजपुरी बोल दो और छठ के बारे में 2 लाइन बोल दो, चल दो, हो गया। बिहार का आदमी गदगद, वाह वाह वाह। पूरे बिहार को, आप लोग को नहीं पता है ना, जब इन नेताओं का स्क्रिप्ट तैयार होता है ना, तो वहां हम तो मतलब क्या बोले बाबू, हम लोग तो देखे हैं वहां पे, पूछता है क्या क्या बोलना चाहिए बिहार के बारे में, तो हम कहे कि आप क्या क्या तैयार किए हैं। तो जो सलाहकार होता है कहता है इन लोगों को चाहिए क्या, थोड़ा सा छठ के बारे में कुछ बोल दीजिए, थोड़ा भोजपुरी बोल दीजिए और लिट्टी चोखा खा लीजिए और गमछा बांध लीजिए यहाँ पे एक बिहारी को तो इनसे तारीफ कर दी बस। तो हम कहें कि फैक्ट्री, कारखाना, महंगाई, सड़क का ये सब इन लोग को चाहिए ही नहीं। होंगे भैया, पुनर्जागरण की जरूरत हम लोग को भी है यहाँ पे, समझ आ गया। पुनर्जागरण में किसी को दिक्कत, औद्योगिक क्रांति चले।